जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारि यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Radha Radha Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Jaya
कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा गिरधारी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतां श्रीपरमानन्दमाधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्वविदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचो जतो करो आनामुंच कदाचिन्या प्रेम्णा उत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 39, 40, 39, 40। पयांसि यासां अपिवार पुत्र स्नेह स्तुतानि स्नुतानि
अलम भगवान देवकी पुत्रः कैवल्य आदि अखिल प्रदः तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वतीनां सुतैक्षणं पुनः न पुनः कल्पते राजन् संसारः अज्ञानसम्भवः पयासीयासामपि वत्पुत्रस्नेह पुत्र पयासीयासाम् अपि वत् पुत्र स्नेह स्नुतानि अलम स्नेह सुतान्यलम पयांसि यासाम् अपि वत् पुत्रस्नेह स्नुनाति अलम् भगवान् देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः तासामविरतं कृष्णे कुर्वती न सुते क्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसारो अज्ञानसम्भवः पयासि यासाम् अपि वन् पुत्रस्नेह स्नुतानि अलम् पुत्रस्नेह स्नुतानि अलम् भगवान् देवकी पुत्र कैवल्याद्यखिलप्रदः तासामविरतं कृष्णे कुर्वती न सुते क्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसारो अज्ञानसम्भवः पयासि यासाम् अपि वन् पुत्रस्नेह स्तुतान्यलम् भगवान् देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः तासामविरतं कृष्णे कुर्वती न सुते क्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसारज्ञानसम्भवः पयासि यासाम् अपि वन् पुत्रस्नेह स्तुतान्यलम् भगवान् देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः तासामविरतं कृष्णे कुर्वती न सुते क्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसारो अज्ञानसम्भवः पयासि यासामपि वन् पुत्रस्नेह स्नुतान्यलम् भगवान् देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः तासामविरतं कृष्णे कुर्वती न सुते क्षणम् न पुनः कल्पते राजन्
संसारो ज्ञान संभवः भगवान देवकी पुत्र पयासियासम् अपिबत् पुत्रस्नेहस्तुतान्यलम् भगवान देवकी पुत्रः कैवल्यादिखिलप्रदः तासाम् विरते कृष्ण पयासियासम् अपिबत् पुत्रस्नेह स्नुतान्यलम् पुत्रस्नेह स्नुतान्यलम् देवकी पुत्र भगवान देवकी पुत्र कैवल्याद्यखिलप्रदः विरतं कृष्ण तासाम विरत कृष्णे पूर्वतीना सुते क्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसार ज्ञान संभवः पयांसी युद्ध दूध शरीर से निकला यासाम उन सबों का अपिवा कृष्ण ने पिया पुत्र स्नेह स्नुतानि मातृ स्नेह के कारण नहीं बनावटी ढंग से गोपियां की शरीर से निकला दूध आलम पर्याप्त भगवान देवकी पुत्र देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए कैवल्य आदि यथा मुक्ति या ब्रह्म तेज में लीन होना अखिल प्रदः ऐसे समस्त वरों की प्रदाता तासाम उन सारी गोपियों का अविरतम निरंतर कृष्ण में पूर्वतीनाम करते हुए सूत इक्षणम माता द्वारा अपने शिशु को निहारना ना कभी नहीं पुनः फिर कल्पते कल्पना की जा सकती है राजन हे राजा परीक्षित संसार जन्म मृत्यु का भौतिक बंधन अज्ञान संभव सुखी बनने की कामना करने वाले मूर्ख व्यक्तियों द्वारा अनजाने में स्वीकृत किया गया। इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अनेक वरों की प्रदाता हैं।
जिनमें कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में तादात्म्य भी सम्मिलित है, उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मातृ प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतएव अपनी माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए अपना शरीर त्यागने पर वे इस भौतिक जगत में लौट आई। तात्पर्य, यहाँ कृष्ण भावनामृत के लाभ का वर्णन हुआ है। कृष्ण भावनामृत क्रमशः दिव्य स्तर पर विकसित होता है। मनुष्य परम पुरुष, परम स्वामी, परम मित्र, परम पुत्र या परम जुगल प्रेमी के रूप में कृष्ण का चिंतन कर सकता है। यदि कृष्ण से किसी का इनमें से किसी रूप में दिव्य संबंध होता है तो समझिए कि उसके भौतिक जीवन का अंत हो गया। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सुअर्जुनम। ऐसे भक्तों के लिए भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। न पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभवः। यह श्लोक इस बात की पुष्टि होती है जो भक्त कृष्ण से किसी विशेष संबंध में बंध कर निरंतर ध्यान करते हैं इस जगत में फिर नहीं लौटते। इस संसार में भी वही संबंध है। मनुष्य सोचता है यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा प्रेमी है या यह मेरा मित्र है, किंतु ये संबंध क्षणिक माया है। अज्ञान संभव, ऐसी चेतना अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है, किंतु जब यही चेतना कृष्ण भावनावृत्ति में जागृत होती है तो उसे पुनः आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है और वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। यद्यपि गोपियां रोहिणी तथा माता यशोदा की सखियां थी और कृष्ण को अपना स्तनपान कराती थी, परंतु प्रत्यक्षतः कृष्ण की माताएं न थी, किंतु उन्हें भगवत धाम जाने का तथा कृष्ण की सांसें दासियां आदि बनने का वैसा ही अवसर प्राप्त हुआ जैसा कि रोहिणी तथा यशोदा को मिला। संसार शब्द अपनी शरीर, घर, पति या पत्नी तथा बच्चों के प्रति अनुरक्ति का द्योतक है, किंतु गोपियां तथा वृंदावन के अन्य वासी अपने पति तथा घर के प्रति वैसा ही स्नेह तथा अनुरक्ति रखते हुए भी कृष्ण को अपने स्नेह का केंद्र बनाए हुए थे। इसलिए अगले जन्म में उन्होंने गोलोक वृंदावन जाने तथा कृष्ण के साथ रहकर शाश्वत दिव्य सुख भोग की प्राप्ति निश्चित है। इस भौतिक जगत से छूटकर दिव्य पद को प्राप्त करने और भगवत धाम जाने का सरलतम मार्ग भक्ति विनोद ठाकुर ने सुझाया है। कृष्ण र संसार करो छाड़ी अनाचार। सारे पाप कर्म को त्याग कर कृष्ण के परिवार में रहना चाहिए, तभी मुक्ति निश्चित है। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुक्त पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सागण रघुनाथनेतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवत भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठा अध्याय, पुतना का उद्धार का ये विषय हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज ये श्लोक पयांसी यासम अपिवत पुत्र स्नेहा स्तुनालयम, भगवान देव के पुत्र कौवल्यादि खिल प्रदाय। भगवान अनेक वरदानों के प्रदाता हैं। ऐसे सारे मुक्तियां भगवान पास है, लेकिन यहाँ जो शब्द गोपियों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इस संसार से किस प्रकार व्यक्ति को मुक्त होना कितने कठिन कार्य है। भौतिक जगत में फंसा हुआ व्यक्ति, पुत्र स्नेह परिवार में फंसा हुआ व्यक्ति क्षण के लिए भगवत चरण को चिंतन करना बहुत मुश्किल है। कितने मन लगाते हैं लेकिन फिर वहीं पर पहुंच जाता है। कितनी कठिन है ये जगत। इसलिए यहाँ यद्यपि भगवान का नाम रूप गुण भगवान इतनी अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, असीम शक्ति रखने वाले हैं, लेकिन माया कुछ नहीं है। अब अगर आप देखा जाए माया क्या है, भगवान का बहिरंगा शक्ति है। लेकिन माया का पावर देखो, अगर माया का इतने पावर है, भगवान का पावर कितना होगा हम सोच नहीं सकते। लेकिन माया में तो पराभूत हो जाते हैं हम लोग। माया में तो हम मस्त तस्त रस्त क्या पस्त हो जाते हैं। बहुत ही लोग बोलते थे माया ने पस्त कर दिया, पूरी त्रस्त कर दिया, ग्रस्त कर दिया। लेकिन भगवान असीमित, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम कृपा के दाता है, असीम बर देने में दाता है। लेकिन माया छोटा सा है, लेकिन कितनी पटकता है। तो यहाँ ये वर्णन किया गया है और बहुत सुंदर रूप से इसका विश्लेषण किया गया है। आचार्य लोग ने विश्लेषण किया है कि इस प्रकार इस जगत से छुटकारा मिले, माया से कैसे छुटकारा मिले। इसी संबंध को भौतिक जगत के संबंध में इतने लोग फंसा हुआ है। मेरा 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 कह करके, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा संसार में इतनी फंसा हुआ है। मेरा मेरा, मैं और मेरा, ये माया कितनी अवश्य भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्तया, मेरा माया बहुत ममे, मेरा माया है। ये गुणमयी माया बहुत कठिन है, इसको पार करना मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। लेकिन
भागवत में अनेक स्थान पर अनेक श्लोक में वर्णित किया गया है। भगवान चरण कमल पर अगर हम आश्रित करते हैं, भगवान के साथ संबंध स्थापन करके जब भगवान का प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं, वो अनायास बहुत इजीली, वो यद्यपि भवसागर बहुत कठिन है पार करना, वो पानी गोखुर जैसे पानी के मतलब बच्छ पदम, भागवत बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, बछड़े के पाँव में जितनी पानी भर जाता है उसको पार करना कोई मुश्किल नहीं होता। यमुना को पार करो, गंगा को पार करो, फिर समुद्र को भव सागर, भव संसार को पार करो, सागर को पार करो, कितनी कठिन है। हम सोच सकते हैं कितनी कठिन है, सागर को पार करना इतना कठिन है, बहुत भयंकर कठिन है। वो चैनल क्या, को चैनल को पास कर रहे हैं ना, ब्रिटिश चैनल, लोगों को कितनी दिन लगता है और उसमें कितनी साथ में लोग चलते हैं, उनका पूरा ये कहाँ पर पहुंचा, डूब नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा। और समुद्र को पार करना, समुद्र को वही पार कर सकता है केवल भौतिक जगत, भौतिक शरीर होने से, मशीन होने से, बोट होने से आप समुद्र को पार नहीं कर सकता। आप बोलेगा मेरे पास बोट है, मैं समुद्र को पार कर जाऊंगा, मेरे पास शरीर है, मतलब शरीर मशीन हो गया, शरीर हो गया मतलब मशीन हो गया, मेरे पास आ गया नौका, नौका मतलब बोट आ गया, बोट होने से क्या पार कर जाएगा? बोट होने से, भागवत तो ये बोलते हैं, बोट होने से भी पार नहीं कर पाएंगे। बोट होने पर फिर उसमें कैप्टन जरूरत है, अच्छा नाविक होना चाहिए, तब जाके वो फिर पूरी समुद्र को पार करवा सकता है। नहीं तो वही समुद्र में घूमते रहो, वही दाल भात खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, वही स्वाहा, ऐसा होता है। तो जो लोग सोचते हैं नहीं नहीं, अहंकार करते हैं, मेरा पास तो शरीर, हम जानते हैं अपना कल्याण, हम जानते हैं, ऐसा दिखा गया है, अहंकार बस हम लोग सोचते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, भागवत बोलते गुरु कर न धारम, और संबंध शुरू गुरु से ही होता है, गुरु संबंध स्थापन कराते हैं, गुरु जोड़ते हैं भगवान के साथ, गुरु कर न धारम, जो गुरु बोट का कर्णध कैप्टन है वो पार करा सकते हैं। अगर ऐसा अच्छा तत्ववेता गुरु हमको मिल जाए तो वो पार करा सकते हैं, वो ले सकते हैं। अगर हम सोचेंगे नहीं हम तो अकेले पार कर जाएंगे, मूर्ख हैं हम, कहाँ पार कर जाएंगे, मालूम नहीं है कुछ, वहीं समुद्र में जाएंगे, वहीं पर घूमते रहेंगे, बाएं की तरह जाएंगे, दाहिने तरह जाएंगे, पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, वहीं आके बैठ जाएंगे। समुद्र में जाने के लिए, समुद्र पार करने के लिए एक्सपर्ट नाविक होना चाहिए, इसलिए गुरु है एक्सपर्ट नाविक है। तो ये संबंध गुरु से ही शुरू होता है। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, संबंध जानिया भजिते भजिते, अगर संबंध शुरू होता है इसी भौतिक जगत में, हम संबंध स्थापन करते हैं, पति पत्नी, परिवार, बेटा बेटी, तो कितनी प्रेम रहता है, उसी प्रेम को ट्रांसफर कर दो कृष्ण। विषय रे प्रीति जत जत अक्षय आमार से ही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। भक्तिविनोद ठाकुर बोले, हे प्रभु विषय में जैसे प्रीति मेरा है ऐसा प्रीति आपके चरण में हो। तो ये संबंध भौतिक जगत में जिस प्रकार परिवार में जिस संबंध है, वो संबंध कितनी मधुर संबंध, कितना ये लगता है मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा परिवार है। तो वो संबंध अगर हम भगवान में ट्रांसफर कर दे, ये भौतिक जगत, ये भौतिक संबंध हमको बांध के नहीं रखता है, वो क्षणस्थायी है और उसी में ही फंसा रहता है। जो नित्य संबंध है,
कृष्ण नित्य दास यहाँ भूली गेल, अतएव माया तारे गलाए बांधी लो। कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास, नित्य संबंध है जीव का। हम झूठा संबंध स्थापन करें। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, गाड़ी में जा रहा है, रास्ते में उतर गया होटल में, होटल वाला को बोला तू मेरा बेटा है, बाप है, भाई है, सब 2-4 मिनट के लिए बैठा, खाया, उसमें हो गया प्रेम, बोले यहीं रह जाए, वही वो घर है क्या, वो लोग क्या, यही हम लोग का ये अनित्य संसार में हम लोग को आए, क्षण क्षण के लिए, क्षणिक के लिए हमारा संबंध यहाँ कुछ लोगों के साथ हो गया। हम सोच लेते यही हमारा घर है, यही लोग परिवार हमको पोषण करेंगे, रक्षा करेंगे। नहीं, हम यात्री हैं, यात्रा हमारा चल रहा है। कहाँ से? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन, पुरावन भुवनालोका, ऐसे चल रहा है, यात्रा चक्कर चल रहा है 84 लाख जीव जन्तु में। ये यात्रा है, चल रहा है यात्रा, मानस यात्रा चल रहा है ना। यात्रा खत्म कब होगा? जब भगवान के साथ संबंध स्थापन होगा, नित्य संबंध स्थापन होगा। नहीं, और ये अनित्य संबंध है। जब तक अनित्य संबंध के साथ हम नित्यता स्थापन करके, नित्यता मनस्थ करके, नित्य सोच करके हम उसमें प्रेम करते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। तो इसीलिए वास्तविक संसार कृष्ण के संसार है। कृष्ण रे संसार कर छाड़ी अनाचार। ये सब अनाचार है। कौन सा अनाचार है? भौतिक जगत के जितने सारे संबंध है, ये क्षणस्थ है, मरने के बाद गया। मरने तो छोड़ो, जीते जीते भी मेरा बेटा तू नहीं है, मेरा बेटी तूने ना कटवा दिया। लोग कितनी गुस्सा होते हैं, मेरा सम्मान को ठेस पहुंचाया, मेरा सम्मान को तुम ऐसा धूल में मिला दिया। लोग ऐसे ऐसे मनस्ताप करते हैं, मन को बहुत दुखी होते हैं, मेरा बेटा होकर बेटी होकर के ऐसा किया। गर्व भी करते हैं, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा बीवी, और क्या क्या किया, वाह 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 वाह, उसी में पूरा गाते रहते। उनको माइक पकड़वा दो, बाबा 2 घंटा गा जाएंगे पूरी। और भगवान के बारे में भगवान क्या किया? ये संबंध क्षणस्थायी संबंध, लेकिन अचल दुनिया है, ये चंचल संसार है, अचल भगवान है। परिवार वालों और ये अनित्य संबंध में इतनी व्यस्त है, इतनी टेंशन है, समय नहीं है। हम भाई थोड़ा सा तो भाई, समय का अनित्य संसार, काल चला जाएगा, कोई फिर पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। मरने के बाद कोई देख रहा है? देख रहा है क्या? फिर वही जन्म गधा, फिर गधा बनो, गधा का बेटा बनो, फिर गधी बनो, फिर आके फिर यहीं पर भौतिक जगत में फिर दुख भोगो। ये चीज, अरे भाई थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा तो रुक जाओ। 2 मिनट के लिए तो भगवान का मंदिर जाओ, दर्शन करो। 2 मिनट के लिए तो सत्संग करो, बैठो 10 मिनट के लिए, मन को स्थिर करो, नित्य संबंध बनाओ। नित्य जो संबंध है, शाश्वत संबंध है जीव का, और कोई टेंशन नहीं, कोई त्रस्त प्रस्त नहीं जगत में कितनी। इसलिए भागवत कहते हैं, पुनः पुनः चर विदचर बढ़ाना। जो चबा हुआ चीज को फेंक दिए, फिर उसको चबा करके हम आनंद अनुभव करना चाहते हैं मन ही मन, लेकिन उसमें कोई रस ही नहीं। ये रसहीन, अनित्य रसहीन संसार, केवल दुख ही दुख है। लेकिन लोग सोचता है फिर नींद आ रहा है, थप्पड़ लगाओ एक गाल में, पूरा नींद चला जाएगा। अनित्य संसार में इस प्रकार
लोग परवश होकर के, लोग इतनी विवश होकर के भौतिक अनित्य संसार में रहते हैं। इसलिए इस चीज को समझ लो, वास्तविक हमारा संबंध क्या है और कहाँ हमारा नित्य संबंध और कहाँ हमारा लक्ष्य, कहाँ जाए। इसलिए यहाँ भागवत इस चीज को वर्णन करते हैं कि किस प्रकार ये भौतिक जगत। प्रभुपाद जी यहाँ सुंदर बात बोले, यदि कृष्ण से किसी का इनमें से किसी रूप से दिव्य संबंध होता है, उसी कृष्ण को परम मित्र बनाओ, परम स्वामी बनाओ, परम पुत्र, वो परम पुत्र, परम मित्र, परम स्वामी, परम प्रभु, प्रेमी अगर बनाओ तो यही तो समझिए इस भौतिक जीवन का अंत हो गया। अगर इसी भौतिक जगत से उधार अंत होने का विचार है, अगर विचार नहीं आया है, इस भौतिक जगत ये मूर्खता है। इसलिए सत्संग की आवश्यक है। केवल शरीर मिल गया, बोट मिल गया, ये पर्याप्त नहीं है। किताब मिल गया, बस अभी तो पढ़ के हम बहुत ज्ञानवान बन जाएंगे, नहीं। किताब मिल गया, हमको एक प्रशिक्षित डॉक्टर के पास रह करके हमको देखना पड़ेगा कैसे उपचार होता है, तब जा करके आप जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो भगवान ने ऐसे कृपालु हैं, भगवान ने इस प्रकार पूतना का ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। पूतना यद्यपि भाव ठीक नहीं थी पूतना का, और फिर भी भगवान उसको वो गति को प्रदान की। तो जो माताएं, जो गोपी भगवान को स्तन पान कराए, जो स्त्रियां, उनका तो कोई न पुनः कल्पित राजन संसार अज्ञान संभव, बोले इसमें कोई सोचने का ही नहीं है। ये भौतिक जगत फिर अज्ञान को प्राप्त, ये फिर लौटना पड़ेगा, ये सोचने का ही नहीं है। जो प्रेम से, स्नेह से भगवान को दूध पिलाया, भगवान को प्रेम किया, भगवान का भक्ति किया, सेवा किया, वो कैसे आ सकता है। तो इसलिए इसमें डाउट रखना अपराध होगा, पाप होगा, अपराध होगा। पाप नहीं तो अपराध होगा, बहुत बड़ा अपराध होगा। कैसे लौट सकता है। जो ऐसे पूतना जैसे राक्षसी उस परम गति को प्राप्त किया, तो जो लोग प्रेम से भजन करते हैं, तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी वही बात पुष्टि कर रहे हैं, वृंदावन की गोपियां कृष्ण को अपने स्नेह का केंद्र बनाए।
उनका लक्ष्य कृष्ण ही थे, उनका जीवन का केंद्र कृष्ण ही थे, सब कुछ कृष्ण थे। इसलिए हम अपने जीवन का लक्ष्य केंद्र कृष्ण को बने। अपने स्वार्थ ही कृष्ण है, परम स्वार्थ ही कृष्ण है, स्वार्थ ही विष्णु, परम स्वार्थ। और संसार में और कोई स्वार्थ नहीं, परम स्वार्थ नहीं है। हम लोग जो सोच रहे हैं पैसा ही परम स्वार्थ, स्वार्थ, अर्थ अर्थ, ये पैसा स्वार्थ नहीं। ना पैसा हमको बचाएगा। पैसा सबके पास करोड़ करोड़ रुपया रहता है, फिर भी भयंकर दुख भोगते हैं। लेकिन कमाओ क्या, भजन करो, इसमें मत रहो, उसी चक्कर में मत रहो, पैसा के चक्कर में। अगर पैसा का चक्कर में आके यहाँ रहे फिर ऐसे ही भोगना पड़ेगा। लोग सोचते हैं पैसा आ जाएगा तो मेरे को सुख समृद्धि आ जाएगा। वास्तविक धन भगवान के नाम, शुद्ध नाम करो, भगवान का सेवा करो, कापट्य छोड़ करके, कपटता छोड़ करके भगवान का सेवा करो, शुद्ध नाम करो। ये वास्तविक असली धन है, ये वास्तविक स्वार्थ है, ये अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, ये पूंजी है। ये हमको पूरी अभय प्रदान करेगा। भगवान के नाम, भगवान का यश, भगवान का लीला, भगवान का कीर्तन कथा। अगर इसमें हमारा मति नहीं हो रहा है, मति फिर जा रहा है पैसा इकट्ठा करने, धन इकट्ठा करने, दौलत इकट्ठा करने और लाभ पूजा इकट्ठा करने, तो फिर इसी जगत में रहना पड़ेगा। इसलिए मन को समझा दो, यहाँ पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, यहाँ दौलत इकट्ठा करने के लिए आए नहीं। अगर फिर मन ये नहीं करता फिर भोगना पड़ेगा, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। और कमाया करो, कमाना है तो नाम का कमाई करो, नाम करो। जितने समय मिलता है उस भगवान का भजन करो, नाम करो। उसी में जिस प्रकार पैसा बटोरने में जितनी मजा आता है, आज हो गया 1 करोड़, आ गया 1000, आ गया अकाउंट में 1000 आ गया, भज गोविंद 1000 आ गया अकाउंट में, कितनी मजा आता है। हाँ, मन में कितनी मन में कितनी खुश आता है। अकाउंट अभी 1 लाख हो गया, 10,000 हो गया, है ना। ऐसा भगवान का नाम में नाम करके मन में आया, आज 32 माला हो गया, जाए आज 32 माला कर लिया, आया कभी? सच बोलो, देखो लोग बोलते हैं ना 10,000 जब अकाउंट में आ जाता है, कितना 10,000 जब आ गया पकड़ गरम हो गया, कितना मन कितना चंचल होता है ना, मन कितना प्रसन्न होता है। 10,000 आ गया, वो अकाउंट में फोन पे में आ गया 10,000, कितना खुश होता है मन। 32 माला, 32 माला आज 64 माला हो गया, 1 लाख हो गया माला, भगवान का नाम ग्रहण किया। वही चीज प्रभुपाद जी वही बात बोल रहे हैं ना, जब ये मजा आता है ना, ये नोट में मजा आता है, अगर वास्तविक जप में ये मजा आएगा, अगर जप में साहब आज आ गया कम से 1 लाख नाम हम ले लिया, 64 माला कर लिया, तब समझ लो हमारा आध्यात्मिक में प्रगति हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसे बेकार है, इसे बेकार है, और कम करो। अगर आध्यात्मिक हम स्वयं को सोचना चाहिए मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है ना नहीं, अनुराग हो रहा है ना नहीं। वही चीज भौतिक जगत में जितनी प्रेम, भौतिक नाम रूप रस में जितनी प्रेम, अगर इतनी प्रेम भगवान में हो जाए, भगवान में हो रहा है,
तो समझ लो हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। पैसा आ गया, अगर पैसा आ गया, बहुत करोड़ रुपया दे दिया भज गोविंद को, भज गोविंद लेके भाग गया, नहीं, अगर वो मंदिर एक बना लिया, नहीं, मंदिर एक बन गया तो कम से कम 1000 लोग आएंगे, इसमें प्रसाद पाएंगे, ये भावना आया तो ये भगवान का कृपा है। अगर पैसा लेके भागा, नहीं तो पैसा बटोर बटोर के ऐसा रखा, तो वो वास्तविक, देखिए ये जगत ऐसा है, अगर ये स्वार्थ है, वास्तविक स्वार्थ को देखो, हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। भौतिक जगत में कितनी लोग, कितनी पैसा है लोगों के पास, छोड़ दो उसको। भौतिक जगत में ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है, बस आ जाओ। भौतिक जगत में लोग के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कोठी है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। हम लोग को समझ रहे, देख रहे, फिर भी पैसा फिर भी मन में रहता, पैसा आ जाए, सम्मान मुझे आ जाए। अगर इसमें हम रहे तो फिर रियली हम भगवत भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे। जब 16 माला से 32 माला हम जब करे नहीं, ये 16 माला अभी बहुत दिन हो गया, अभी 32 माला करके देखता हूँ। सोने को कम करूंगा और 32 माला जब करूंगा और 5-7 श्लोक को याद करूंगा। अरे सो के तो ऐसे मिट्टी हो जाएगा शरीर, है ना, सो के तो मिट्टी हो रहा है शरीर। मरने से पहले कम से कम कुछ तो बना लो, ये मरने से पहले ये चीज तो संभाल लो। अगर इसी में मन नहीं लग रहा है तो अब समझ लिया आध्यात्मिक हमारा अभी 0 है, आध्यात्मिक जीवन 0 है। और फिर यही मन में रह रहा है, चलो कौन देगा, खा पी के सो जाए बस। शरीर का डिमांड्स, शरीर का इच्छा को पूर्ति करने में लगे हुए हैं। आत्मा का इच्छा, आत्मा का जो पूर्ति, खैर आत्मा का तो कोई इच्छा ही नहीं है। आत्मा का लेकिन एक ही इच्छा है, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन। अगर आत्मा को हम देते हैं, वो सुख में, सुकून में रहता है, वो आनंद, वो आत्मा प्रफुल्लित होता है। अगर मन प्रफुल्लित करना चाहते हो तो रुपया बटोरो। कैसे कैसे करके लोग देखो कैसे रुपया बटोरते हैं, गधा जैसा परिश्रम करके, झूठ फूट बोल के, कितना क्या क्या करके लोग कितने पैसा इकट्ठा करते हैं, लास्ट में मर जाते हैं, पैसा ऐसे ही रह जाता है, वो पैसा को भोग नहीं कर पाते, है ना। तो इसीलिए इस चीज को, पैसा मेन वास्तविक अर्थ है, स्वार्थ है, गति ही विष्णु, भगवान की ओर गति हो रहा है, हमारा गति चल रहा है भगवान की ओर, ना गति अटक गया। गति मतलब चलाए माने ना, चल, अभी गति चल रहा है ना, नहीं, हम अटक गया, रुक गया गति। इतने दिन भगवत भक्ति में आने के बाद भी, दीक्षा होने के बाद, भजन करने के बाद, फिर भी अगर मन स्थिर नहीं हो रहा है, फिर भी मन भौतिक भोगों में भाग रहा है, परिवार में भाग रहा है, पैसा में भाग रहा है, सम्मान में भाग रहा है, तो इस चीज को कैसे कम किया जाए, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, भज गोविंद, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, अभ्यासेन वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य द्वारा। और वैराग्य नहीं है खा पी के मस्त मार रहे, वैराग्य क्या है, अगर मन कंट्रोल नहीं हो रहा, दोबारा खाना बंद कर दो, मन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा।
खाना दे रहे तो इसलिए तो नींद आ रहा है, इसलिए तो मन चंचल हो रहा है। खाना कम कर लो, ऑटोमेटिक जब भूख लगेगा 3 बजे क्या 2 बजे नींद खुलेगा। अब देखो, अगर अब आप नींद भयंकर हो रहा है, आप रात का खाना बंद कर दो, 2 बजे पेट, और उसी खाना को रख लो अच्छा से, भाई तू जग, खाएंगे उसको, तेरे को दूंगा पेट, और फिर 2 बजे नींद खुलेगा, फिर स्नान फान करके उसको भोजन कर, ठीक है अच्छा अभी जॉब करो बैठ के, नहीं तो फिर नींद खुलेगा ही नहीं। दे दिया खाना, तो वैराग्य क्या है? भोगों से दूर। अगर भोग को आप दे दिया, फिर वैराग्य क्या है? फिर अभ्यास क्या है? अभ्यास और वैराग्य क्या है? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। वैराग्य क्या है? निज भक्ति है। भक्ति में जो वैराग्य हम करते हैं वो वास्तविक भगवान के लिए जो वैराग्य, ऐसे हम लोग क्या सूखा वैराग्य नहीं करते, अरे हम तो पैसा छुएंगे नहीं, हम तो स्त्रियों को देखेंगे नहीं, और किसी को तो देखेंगे नहीं, नहीं हम सब देखेंगे लेकिन वैराग्य करेंगे। ये सब भगवान का ही संपद है, ये वैराग्य भगवान का चीज है, ये सब मेरा कोई नहीं है, मैं तो थर्ड क्लास हूँ, मैं तो बेकार आदमी हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा प्रभु के लिए है, मैं तो केवल केयर टेकर हूँ, केवल प्रहरी। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये पूरा अपने रियलाइज करके अनुभव पूरा उनका लिखे हैं, सत्य वचन बोले हैं, हम तो केवल केयर टेकर है। अगर हम आकर के मालिक बन जाते हैं वही तकलीफ होता है। मेरा बैंक है, अब मैनेजर बोलेगा मेरी ही पैसा है तो गया, वो लूटेगा तो बस 2-4 दिन में पकड़ा जाएगा, फिर जेल में जाएगा, हवा खाएगा। यही होता है, हम लोग सोचते हैं हमारा है, बजून सोचते हैं आ गया 10,000 मेरा हो गया, बस अभी तुम्हारा है हमारा है, नहीं, कृष्ण का ये सब कुछ है। इसलिए अभ्यास है न तू कंतेय वैराग्यण जगुयति। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास मतलब दिन प्रतिदिन करना पड़ेगा, इसको जगना पड़ेगा। ये तब कंटिन्यूसली 12 साल 15 साल 20 साल जब ऐसे चलेगा अभ्यास, तो फिर मन हट जाएगा। लोग फिल्म, हमारे एक दोस्त था, फिल्म 5 फिल्म दिन में देखता था, तेलुगु था, तेलुगु लोग ज्यादा अधिका फिल्म देखते ना, साउथ इंडियन लोग बहुत फिल्म देखते हैं, वो बाबा रे वाह 5 फिल्म देखेगा नहीं, उसका मन शांति नहीं होगा। फिर भगवत भक्त हुआ, मैं बोला भाई इसको छोड़, छोड़ दब पंद में, कैसे कैसे छोड़गा, तो हो नहीं रहा, फिर भी चुपचाप की फिल्म देख लेता है। तो सब कुछ बंद कर दिया, 10 साल 15 साल पूरा मेरा सब कुछ बंद रहो, चल मेरे साथ मंदिर, चल मेरे साथ रहो। फिर गया, 10 साल में सब भूल गया, फिर वही सुंदर इतनी श्लोक आवृत्ति करने लगा, भागवतम श्लोक में मजा लेने लगा, आनंद आया। फिर कितना भगवान का सुंदर, भगवान कैसे लिखे हैं, वो श्लोक पढ़ के रोता था बैठ के। जो लोग वही फिल्म देखता था, 10-10 घंटा फिल्म देखता था, वही वास्तविक रियल फिल्म आने लगा भीतर। वो बेकार चीज के लिए, बाकी वही देखो, बेकार स्त्री पुरुष हीरो हीरोइन को देख करके मजा आता है, वो मजा वास्तविक मजा नहीं है, वो तो सजा है। वो ऊंट के जैसे, ऊंट अपनी खून को अपना पीता है, वो सोचता है मीठा लग रहा है, लेकिन वो अपना खून को अपना पी रहा है। लेकिन यहाँ जो भागवत श्लोक को पढ़कर जब उन्होंने आस्वादन किया, अरे वाह, उसमें बल आया, उसमें उत्साह आया, आनंद आया, अरे क्या हो। फिर ऑटोमेटिक उसको बोले उसके दूसरी दो, अरे तू जाता नहीं, एक तो फिल्म देख ले, मजा आए, कितनी सुंदर फिल्म लगा हुआ है, आजा 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 आजा, एक फिल्म तो देख ले, अरे भाग से जा, भाग यहाँ से भाग। है ये लोग देखो, इसलिए शास्त्र कहता है यम लब्धा चापरम लाभम, जो अधिक सुख, क्योंकि ये देखा, ये जीव को, आत्मा को चखाओ, ये कैसा सुख है, भगवत आनंद कैसा है, ले लो भागवत, एक एक श्लोक पढ़ो, उसका आस्वादन करो, उसका चित्त लगाओ, भगवान ऐसे क्या यहाँ पर बोले, सुखदेव गोस्वामी इसको कैसे बोले, क्यों बोले, भगवत गीता का भी श्लोक लो, भगवान ये आप तो आप पूरे वचन है, अपना स्व वचन भगवत गीता, भगवान ये चीज कैसे बोले, क्यों बोले, उसमें मन लगाओ, देखो कितनी गुह्यार्थ अद्भुत
और ऐसा खतरनाक, खतरनाक तो नहीं, ऐसा पूरी आश्चर्य भाव उसमें निहित है, रखा हुआ है, छुपा हुआ है, अनंत अर्थ उसमें छुपा हुआ है श्लोक में। और इसी में हम, इसीलिए भगवान से प्रार्थना है, गुरुदेव से प्रार्थना है, अगर गुरु कृष्ण कृपा होगा, सारे वैदिक यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुणे, सारे नहीं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथितम यते प्रकाशन्ते महात्मनम। सारे वैदिक, सारे वेद उपनिषद, सारे ज्ञान ऑटोमेटिक रिवील हो जाएगा जो गुरु में अचल श्रद्धा और कृष्ण में अचल श्रद्धा रखता है। ऑटोमेटिक अगर ये पुस्तक हम, ये भागवतम हम पढ़ेंगे, वो भागवत वो पूरी हमको ऐसा भावार्थ हमारे हृदय में प्रस्फुटित होगा, ऐसे भाव हमारे हृदय में आएगा, उसको गुह्य अर्थ हमको समझ में आएगा और रस आनंद आएगा पूरी। ऐसा क्या है, पढ़ उसी को 1000 बार पढ़े, क्या ये श्लोक है। लेकिन आप देखिए, जब मन शांत रहता है, उसी श्लोक को आप पढ़ेंगे, वही भगवत गीता श्लोक, अरे भगवान ऐसा ही किया, ये मूड के हिसाब से। उसी को 50 बार पढ़ा, लेकिन एक बार एक मूड अच्छा है और उसको पढ़ो, अरे ये पूरा भीतर घुस गया, और वो अभावार्थ एक ऑटोमेटिक छाप जाता है, पूरी छाप वहां छोड़ जाता है, पूरे हृदय में पकड़ लेता है। हाँ, ये श्लोक है। तो ऐसे हर चीज, हर भगवान का वचन, भगवान का इंस्ट्रक्शन, हर उपदेश हमारे हृदय में जाके बैठ जाएगा, तब आनंद ही आनंद हमको आएगा, रस ही रस मिलेगा। ये जो निरस, जो बेकार चीज है, लकड़ है, तो रस नहीं, लकड़ी है। लकड़ को चूस रहे, लकड़ी को चूस रहे, सोच रहे हम गन्ना चूस रहे, अरे गन्ना तो पहुंचा नहीं अभी गन्ना के पास, गन्ना तो भगवान का रस है। इसलिए यहाँ ये वही भौतिक रस में लोग इतनी प्रीति करते हैं, भौतिक रस में इतनी निमग्न रहते हैं। यहाँ हमारा आचार्य बोल रहे हैं, उसी वो तो बेकार है, ये तो नीरस है, लेकिन वास्तविक रस है, वास्तविक संबंध, ये जो अवास्तव संबंध है, अनित्य संबंध में इतनी आप कूद रहे हो, इतनी मतलब उछल रहे हो, अरे ये जो रस, इसी में आप घुसेगा तो मानस स्वरूप जैसे उछड़ता है ना, ऐसा उछटेगा, छात को फोड़ देगा पूरी। तो ऐसा पूरी, क्योंकि ये रस वास्तविक रस है। हम क्यों नहीं हो रहा है, आनंद नहीं है, कीर्तन कर रहे हैं, वही भाव, क्योंकि भाव आ नहीं रहा है, कीर्तन चल रहा है, मन चल रहा है कहाँ, उड़ीसा में, गांव में, घर में, बाप माँ का सोच रहा है, परिवार का सोच रहा है, और कहा मन तो इधर नहीं है, कहाँ आएगा, महाराज आ नहीं रहा है बिल्कुल। अरे भाई, मन तो लगाओ इसमें, मन कैसे लगेगा, विचार करो, इसको विचार करो, मन को समझाओ, साधो मन को, अच्छा विचार, ध्यान होना पड़ेगा, ज्ञान में रहना पड़ेगा, विचार लाना पड़ेगा, गुरु कृष्ण आचार्यों का, वैष्णव का बात को माइंड में रखना पड़ेगा। नहीं, ये चीज मना किया गया, इसको नहीं करेंगे। हम तो 2 मिनट भूल जाते, 2 थापड़ मारने पर फिर भी, जैसे बैल को मारो, फिर वही धान में खेत में खाएगा जाके, वो सांड को मार के गाय को उतार के आया के, वो सांड को लोग कैसे करते हैं ना, फिर आगे फिर वही फिर खाएगा, वो जानते भूल जाते हैं। अरे भाई, कम से तो गो माता तक, कम से उसका तक कृपा, मतलब कृपा मिलेगा खाने से दान। लेकिन हम जैसे मूर्ख वही विषय में उसको हटाते, भाई उसको क्यों ये कर रहा है, भाग यार, ये कथा सुनो, फिर वही मोबाइल में, फिर मोबाइल में वही चीज देख रहे हैं, तो इसी में फिर आनंद नहीं आएगा, दुख ही दुख है। इसलिए यहाँ अगर कृष्ण के संसार हम करेंगे, अब भगवान के ये मंदिर को अपना मंदिर, अपना घर सोचेंगे, और यहाँ पर जो आने वाले जाने वाले सबको अपना परिवार सोचेंगे। ये यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल नहीं, केवल महाराज का रेस्पॉन्सिबल, महाराज रेस्पॉन्सिबल, यहाँ तो महाराज है बस, वो घनश्याम है, वही दोनों का रेस्पॉन्सिबल। हम लोग का क्या रेस्पॉन्सिबल, हम तो खा पी के, हम तो आराम से बस, कोई आए जाए हमको वो लोग समझेंगे।
तो फिर कल्याण नहीं होगा। ये आप लोग का सबका दायित्व है। आश्रम ये आपका घर है, ये हमारा घर है। ये अगर इसको हम लोग जब तक सोचेंगे नहीं, रूपा जी कहा करते थे, जब तक ये भावना नहीं आएगी तो भक्त हम नहीं बन पाएंगे। तो फिर भगवान हमको नहीं, क्योंकि अपना घर को तो अभी तो ये अपना घर सोचा ही नहीं, तो फिर प्रीति कैसे होगा? जब आप इसको आपका घर सोच लेंगे तो प्रीति आएगा। नहीं, उसके लिए हर समय प्रयास करें, नहीं मंदिर रहे, ये हमारा घर है, तो फिर आप देखना कैसा भक्ति आपका हृदय में आएगा, कैसा हर चीज के लिए। प्रभुपाद देखो इतनी ये में थे, बम्बे मंदिर के लिए खड़े होकर के, स्वयं खड़े होकर के सीमेंट बोरी को गिनती करते थे। सीमेंट शॉर्टेज हो गया, वो काम बंद हो गया। इतनी बड़े आचार्य, इतने बड़े गुरु, लेकिन क्या सोचते थे, ये हमारा मंदिर। वो सोचते थे हाँ सब लगे हुए हैं, लोग कर लेंगे सब, है ना। हम लोग सोचते हैं और दूसरी लोग कर लें, अपना घर होता तो, अपना घर परिवार होता तो ऐसे करते हैं हम लोग। नहीं, यहाँ टैप खुला हुआ है, पानी चल रहा है, लाइट चल रहा है, एसी चल रहा है। हम लोग ये सारे चीज को ध्यान देना। हमारे गुरु महाराज जी सब, प्रभुपाद जी सब सिखाए कि कृष्ण का एनर्जी है, ये समझेगा तो ये कृष्ण संसार है। और कोई ऐसा नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है, जहां भी जो मिल जाए, हमको तो मिल गया एक बोरा आम, खा लो एक साथ आम, एक बोरा आम टट्टी चलेगा परसों से, है ना। मिल गया तो दवाई, और दवाई को तुम दवाई जैसे खाओ ना, दवाई अच्छा लग रहा है। ये भौतिक जगत में लोग इस प्रकार है, वो क्या दवाई को दवाई जैसे खाते नहीं, वो मिल गया अच्छा मन आनंद आ रहा है, भौतिक चीज है ये, इसे रूप में आनंद आ रहा है। रूप को देखो, आंख अंधा, टीवी को देखो बैठ कर के, रूप को फिल्म देखो, बस 50 फिल्म एक रात में देख लो, बस 2-4 दिन में आंख पूरा खत्म हो जाएगा। तो भौतिक की जगह ये भौतिक, तो मेडिसिन को तो मेडिसिन जैसा खाना पड़ेगा। ये भौतिक जगत इस प्रकार है, यहाँ ज्यादा होगा नुकसान है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है। इसलिए कृष्ण संसार कर छाड़ी होना चाहिए। कृष्ण, अगर ये पूरे संसार को आप कृष्ण के, ये कृष्ण का ही सोचेंगे तो ये कोई भी चीज हमको विचलित नहीं करेगा। ये कृष्ण का ही है, ये मेरा, और कोई चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये भी है कोई चीज, क्योंकि जैसे हम अपना मानते हैं, पूरा संसार को अपना मानेंगे। कोई चीज को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अरे ये तो गधा है, ये तो बेकार है, नहीं। परिवार वाले जो बाप होता है, क्या अंधा बेटा जो भी जैसा भी है, उसका बेटा बेटी हो, सबको तो प्रेम करता है ना। नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ऐसा भक्त। इसलिए कृष्ण का संसार, ये कृष्ण का संसार है, ये हमारा नहीं है। तो सबको चेष्टा करेंगे, कोई इसमें भक्त है, कोई अभक्त है, कोई बेकार है, कोई अच्छा है, तो सबको ऐसा नहीं उसको भगाओ, नहीं उसको, हाँ उसको वो ऐसा चीजें, उसको ऐसे व्यवहार करें जैसे वो कृष्ण चेतना में आए। तो इस प्रकार इसी जगत से, इसी जगत को कृष्ण का मान कर, इसलिए कृष्ण का संसार कर छाड़ी अनाचार, कृष्ण के संसार कर छाड़ी, अनाचार को छोड़ो। अगर अनाचार को हम फिर करते रहेंगे तो फिर कृष्ण संसार में नहीं हो पाएगा। अनाचार समझ रहे हैं ना, अनाचार व्यभिचार, जो ठीक आचरण नहीं है। भूख लग रहा है मनस, ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है? बंद करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।